हरे कृष्ण। आपके हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड चौथे अध्याय कुश एंड लव मीट लॉर्ड राम। इसके श्लोक संख्या 8 9 पे कल चर्चा किया था। इसमें वर्णन है पाठे गे च मधुरम मानस्त्रिभिरन्वितम जातिभिः सप्तभिर्बद्धम तन्त्रिलय समन्वितम रसय श्रृंगार कारुण्य हास्य वीर भयानक रौद्रादिभिश्च संयुक्तं काव्यमेतत् अगायतम्। इस प्रकार का महाकाव्य रामायण जो है गायन किया लव और कुश ने जगह जगह जाकर के, जिसमें रस है श्रृंगार कारुण्य हास्य वीर भयानक है रौद्राभिष। इसमें इस प्रकार के भिन्न भिन्न रस मौजूद हैं। हम इसमें चर्चा कर रहे हैं, इसका तात्पर्य पढ़कर और चर्चा करेंगे। They sang as they heard they had been instructed. Pathyam, sweet to recite, but then strictly to pronunciation as noted by Bharatmuni. Ashtar alankara sumuktam kala kala samupit. Yat पाठ्यते नाटकादौ तत् पाठ्यम विधीयते। छह प्रकार के अलंकार से युक्त है। कला काल कला और काल से संयुक्त है। ऐसे इस प्रकार की रचना को काव्य को जो पठन करते हैं उसको पाठ्यम बोला जाता है। भरत मुनि इस पर केयम स्वीट स्वीट सीड refers to singing in specific musical notes swaras. The Ramayana was sweet to hear. Ordinarily, some poems are sweet to recite but not sweet to sing, while others are sweet to sing but not sweet to recite. This poem, Sri Ramayana, however, is sweet to both. Recite करना मतलब जो आप लोग रिसाइटेशन करते हैं, ध्रुव स्तुति प्रहलाद स्तुति, उसको रिसाइटेशन। और गाना भजन की तरह गा सकते हैं। जैसे आज जो मैं जिस प्रकार से उच्चारण किया श्लोक को, उसको गायन बोलते हैं। और कल जो मैं किया था उसको रिसाइटेशन। पाठ्य गए च मधुरम रामानस्त्रिभिरन्वितम जातिभिः सप्तभिर्बद्धम तंत्रिलय समन्वितम। ये है रिसाइटेशन। और गायन आज किया पाठ्ये गे च मधुरम रामानस्त्रिभिरन्वितम जातिभिः सप्तभिर्बद्धम तंत्रिलय समन्वितम रसय श्रृंगार कारुण्य हास्य वीर भयानक रौद्रादिभिः संयुक्तं काव्यमेतदगायताम्। तो गाते वक्त इसको भिन्न प्रकार के करताल मृदंग हारमोनियम वीणा का इस्तेमाल भी कर सकते, मधुर तरीके से गाया भी जा सकते हैं। इतना सुंदर काव्य लिखा है वाल्मीकि ऋषि, और इसका रिसाइटेशन भी किया तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। कुछ प्रकार की कविताएं होती हैं जिनको केवल रिसाइट कर सकते हैं, गा नहीं सकते। कुछ प्रकार की कविताएं होती हैं जिनको गा सकते हैं लेकिन रिसाइट नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये रामायण है जिसको दोनों प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। The Ramayana describes events in various rasas. और इस रामायण में भिन्न भिन्न प्रकार के रस मौजूद हैं। The portion describing events after the wedding of Sita and Rama until Ravan kidnaps her reveal the rasa of conjugal love in the state of union. तो माता सीता के विवाह के उपरांत यानी अयोध्या कांड जो है, इसमें बालकांड की समाप्ति पे विवाह हो जाता है और माता सीता राम के साथ यूनाइट हो जाती है। उस यूनियन में जो सीताराम का संवाद होता है तो वो जो है कॉन्जुगल रस श्रृंगार रस को व्यक्त करता है उनके किडनैप होने तक। The events afterwards reveal the same in the state of separation. और किडनैप होने के बाद जो श्रृंगार रस वो विरह के भाव में श्रृंगार रस को प्रस्तुत करता है। The incident of Surpanakha easily reveals the rasa of comedy.
इसमें एक शब्द है ना, हास्य रस। श्रृंगार रस भी है, हास्य रस है। शूर्पणखा का किस प्रकार से जो है आंख नाक और कान काटा गया, तो हास्य रस को करता है। The incidents about Dasarath reveal the rus of compassion। दशरथ महाराज से संबंधित जो घटना है, compassion दया के भाव को प्रस्तुत करता है। Chivalry is seen in incidents dealing with Lakshman। जो बहादुरी है, लक्ष्मण की जो लीलाएं हैं, बहादुरी को प्रस्तुत करते हैं। और एंगर इज रिवील्ड इन द इंसिडेंट्स कंसर्निंग रावण। रावण से संबंधित जो घटनाएं, वो गुस्से को प्रदर्शित करती है। भगवान रामचंद्र जब रावण के समक्ष आते हैं, क्रोधित होकर के रावण को इस प्रकार से वध करते हैं। एंगर, रौद्र। और ड्रेड इज सीन इन इंसिडेंट्स कंसर्निंग मारीच। ड्रेड मतलब भयानक या भयानक डर का जो रस है। मारीच के केस में मारीच कैसे डर गए थे भगवान रामचंद्र के एक प्रहार को भी याद है। Hastiness is revealed in incidents about Virat and Kaband. Astonishment is found in the battle between Ram and Ram. Shantaras is seen in the renowned sages described here। इस प्रकार की विभिन्न रस इसमें वर्णन हमारे पास, इसलिए ये पूरी रूप से परिपूर्ण है। हर प्रकार के रसों को वर्णन गांधर्व तत्त्वज्ञौ भूषण स्थान कोकितौ भ्रातरौ स्वर संपन्न तव तू यानी खुश और लव। तव मतलब खुश और लव। वो खुश and love were all were well versed in the teachings of Vedic musicology। musicology यानी संगीत के विज्ञान में। गंधर्व तत्व को तव तु गंधर्व तत्व ज्ञौ तत्व ज्ञौ ज्ञौ मतलब ज्ञाता। गंधर्व तत्व क्या है? म्यूजिक, संगीत। गंधर्व लोग जो है प्रसिद्ध है संगीत के लिए, गायन वादन के लिए प्रसिद्ध है। उससे अच्छा कोई गा नहीं सकता है, उससे अच्छा कोई बजा नहीं सकता है। हर प्रकार के सुर ताल को वो जानते। तो लव कुश भी उसी प्रकार से गंधर्व विद्या में भी महारथी थे, ज्ञाता ज्ञानी थे। तो तव जो गांधर्व तत्वज्ञ भूषण स्थान को विदो एक्सपर्ट इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन आर्टिकुलेशन। They were expert, well versed in addition to Vedic musicology, expert in playing musical instruments and articulation. Those brothers were endowed with a melodious voice and handsome life Gandharvas। लव कुश दोनों जो संगीत का विज्ञान है उसको भी अच्छे से जानते हैं। भूषण स्थान साथ ही साथ में भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को काफी आर्टिकुलेट यानी सुर और ताल में मैच करते हुए बजाना जानते थे। और भ्रातरौ ये दोनों भाई स्वर संपन्न, ये दोनों की बहुत मधुर आवाज भी थी, बहुत सुंदर वाणी भी थी, मधुर आवाज भी थी, सुर का बहुत मधुर था। स्वर संपन्न गंधर्व युवा रूपिना हो, और गंधर्व के जैसे वो बहुत सुंदर दिखते भी थे। हर प्रकार से वो योग्य थे इस महाकाव्य महाकाव्य रामायण प्रस्तुत करने। पिछले श्लोक में बताया गया कि लव और कुश तत्व वेदा भी थे, वैदिक ग्रंथों के निष्कर्ष को जानते थे, बड़े बुद्धिमान भी थे, शास्त्रज्ञ शास्त्र को जानते थे, वैदिक शास्त्र को जानते थे। न केवल जानते थे, वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष को प्रस्तुत करने में, व्याख्या करने में भी एक्सपर्ट थे, दक्ष थे। ओरेटर बोलते जिसको, बहुत अच्छा स्पीच दे सकते थे। और साथ ही साथ में बहुत विनम्र थे, इन्हीं को बताया गया है। आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि गंधर्व तत्वज्ञ, गंधर्व विद्या भी अच्छे से जानते थे, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट बजाना भी जानते थे, और बहुत सुंदर उनका मधुर स्वर भी था। इसलिए वो पूरी तरह से योग्य थे इस रामायण काव्य, जिसमें सिद्धांत भी है, वैदिक निष्कर्ष भी मौजूद है, और साथ ही साथ में जिसको अच्छे से गाया जा सकता है, अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये सारी चीज कर सकते हैं। Shri Valmiki now states that books and love were capable of singing the Ramayana।
रामायण को गाने में भी सक्षम थे। Gandharva refers to that the scripture that describes Sri Gandharva. गांधर्व गान शासन वैजयंती जैसे ग्रंथ वादने मूर्छिनानना गांधर्व शास्त्र होते हैं जो गायन वादन के लिए शिक्षा प्रदान करते हैं। They knew the import of these scriptures. Oshana indicates that they knew how to play the veena and other musical instruments. Sthana refers to the three octaves articulated in the three places of articulation, the chest, the throat, and palate, as noted by Sandilya. यानी वो अच्छे से शास्त्रों के इम्पोर्ट यानी निष्कर्ष को जानते थे, वो अच्छे से वीणा को बजा सकते थे और स्थान स्पर्श करता है अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। जिह्वा और गले के इस्तेमाल के द्वारा कैसे अच्छे से स्वर निकालना है वो भी जानते थे। The boys were well versed in such knowledge, meaning knowledge of the scriptures on music, knowledge on how to play musical instruments such as the veena, and expertise on how to articulate on the basis of such scriptural knowledge. Because they were brothers with melodious voices, their voices were at pace with each other, and therefore they were attractive to the seers. और साथ ही साथ मधुर स्वर था उनका दोनों भाइयों, और मधुर स्वर के साथ साथ वो दोनों एक साथ गायन वादन कर सकते थे, एक साथ मैच करके। स्वर संपन्न also indicates that they were well built. Therefore, they were handsome like other ones, disguised as human beings. हर प्रकार से वो योग्य थे रामायण ग्रंथ को बड़े ही आकर्षक तरीके से अन्य लोगों को प्रस्तुत करने में, ताकि लोग रुचि को भी रुचि प्राप्त कर सकते हैं, आनंद रामायण ग्रंथ में शिक्षाओं प्राप्त कर सकते। इससे वाल्मीकि विषय एक तो महान बालकों को स्वीकार करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चयन रामायण के अनुसार लक्षण संपन्न मधुर स्वर भाषिणा बिंबादिपोथितो बिंबो रामदेहान् तथा वरौ। They knew the characteristics of dramatic performance and spoke in sweet tones. Born from Lord Rama's body, they were like him just as reflections resemble their origins. बोल रहे हैं रूप लक्षण संपन्न। They knew the characteristics of dramatic performances. रामायण के एक एक पात्र जो हैं तो उनके इसी तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स स्वभाव को जानते हुए इस प्रकार से वो परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। मधुर स्वर भाषिणों और मधुर स्वर है विषय आया है। स्पोक इन स्वीट टोन्स। बिंबादिव उत्थितो बिंब, कौन जस्ट एज रिफ्लेक्शंस। बिंबा मतलब प्रतिबिंब होते हैं, जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो वैसा ही दिखता है, वैसे ही रामा देहात तथा वरौ। राम देहात और रामचंद्र के शरीर, दिव्य शरीर से प्रकट होने वाले लव और कुश और रामचंद्र के पुत्र होने के कारण वह राम के ही समान बहुत ही सुंदर और मधुर जो स्वर थे और आकर्षक हर प्रकार से बताया जा रहा है। रूप लक्षण संपन्न means knowing the characteristics of dramatic performance in accordance with one of the meaning of the word रूपम स्वभावे शुक्लादौ सौंदर्य नाटके लक्षण संपन्न। It signifies that they knew the methods of dramatically enacting what they were singing. यानी जिस भी पात्र के बारे में जो कि रामायण ग्रंथ में वर्णन करने वाले हैं कि लक्ष्मण ने भी ऐसा कहा और रामचंद्र ने ऐसा बोला, रावण ने ऐसा बोला, मेघनाथ ने ऐसा बोला, तो उसको वो गा के प्रस्तुत कर सकते हैं और गाते हुए उस पात्र का ड्रामा करते हुए भी प्रस्तुत कर सकते हैं किस भाव में बोला। इसमें भी वो काफी एक्सपर्ट थे।
they were habituated to speak sweet melodious voices. बहुत ही सुंदर स्वर में बोलने का उनका तो एक तरह से सेकंड है उनका हैबिट. The implied rhetorical question raised is if in mere conversation their voices were sweet and melodious, how would they be while speaking? ऐसा बताया जा रहा है कि क्योंकि जब वो बात करते थे साधारण तरीके से उसमें भी मधुर स्वर भाषिणम, यहाँ पे जो शब्द आया है भाषिणम, भाषिणम मधुर स्वर भाषिणम, भाषिणम मतलब जब वो बातचीत करते. अभी गाने की बात नीचे चली, बातचीत करने में ही बड़े मधुर स्वर थे, सुनने में बड़ा अच्छा लगता था. तो जब गाते होंगे तो कितना सुंदर लगता, मन को पूरी तरह से आकर्षित कर लेता. The root cause of all such qualities in them is that they were Lord Ramchandra's. They were like his प्रतिबिंबास, reflections on replicas. इसका कारण क्या था? प्रतिबिंबे तत्कृतो शब्द प्रतिकृत्याम चिमंडले लांछनीय बिचबिंबस्त्र. भास्कर में बताया गया कि प्रतिबिंब का अर्थ क्या होता है. लव और कुश भगवान रामचंद्र के ही पुत्र होने के कारण और रामचंद्र के सारे गुणों के अंदर मधुर भाषण, स्वर भाषण, मधुर स्वर भाषण, और रामचंद्र जैसे जब बातचीत करते थे कुछ बोलते थे मधुर आकर्षक. उसी प्रकार से लव और कुश भी बोलने मात्र में एक बड़े तरीके से वार्तालाप, जब गाते थे तो और ज्यादा आकर्षक होता. वाचो तत्सर्वं विद्वा भावनिर्दितौ ऋषीणां चतुजातिनां साधूनां सुसमागमे यथोपदेशं तद्वज्ञौ जगतुस्थौ समागतौ महात्मन् महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ. और वर्णन किया जा रहा है. Those two princes beyond reproach in knowledge of the right readings of the poem, attentive, greatly intelligent, greatly fortunate in knowledge of the characteristics of all birds, and memorized it in full, sang as instructed the supreme historical poem known as Ramayana, that is entirely in line with Vedic Dharma. The assembly of rishis, the toys born and sadhus. इस प्रकार से क्या किए, इन सभी गुणों को धारण करने वाले तव राजपुत्रौ कार्ष्णेन, राजपुत्रौ, हालांकि वो ऋषि पुत्र जैसे दिख रहे हैं लेकिन उनके सुंदरता, शारीरिक बनावट और सुंदरता, मधुरता, तेज से प्रतीत होता है कि वो ऋषि पुत्र नहीं है, राजपुत्र है. राजपुत्र कार्ष्णेन, कार्ष्णेन मतलब पूरी तरह से, धर्मयम आख्यान उत्तमम, ये धर्म का जो आख्यान है रामायण उत्तमम आख्यान है, सर्वोत्तम सबसे उत्तम जो ये आख्यान है धर्म, धर्मयम धर्ममय है, वैदिक धर्मों के अनुसार रचित है. वाचो विधेयम तत्सर्वम, मेमोराइज इट, वाचो विधेयम तत्सर्वम, सब पूरे रामायण को क्या कर लिया बड़े ही ध्यान पूर्वक वाल्मीकि ऋषि से करके उसको एज इट इज यथारूप मेमोराइज कर लेते हैं. वाचो विधेयम तत्सर्वम कृत्वा काव्यम अनंतितम, कृत्वा काव्यम रामायण अनंतितो, क्योंकि हर प्रकार से अतुलनीय है. तो इसको फिर करने के बाद क्या किए, ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे, समागमे मतलब उनकी सभा में, किनकी सभा में, ऋषियों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में और महान भक्तों और साधुओं की सभा में. यथोपदेशम तत्वज्ञौ, जिस प्रकार से उपदेश दिया गया प्राप्त हुआ वाल्मीकि ऋषि से, उसी तरीके से तत्वज्ञौ, नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज, पूरी तरह से
ध्यान में स्थित होकर के जगत उत्सव समाहितो, जगत मतलब उन्होंने गाया, तव समाहितो जिसको उन्होंने बड़े ध्यान पूर्वक सुना था। महात्मनो, महात्मनो मतलब ग्रेटली इंटेलिजेंट, महाभाग ग्रेटली फॉर्चुनेट, महात्मनो ग्रेटली इंटेलिजेंट कि वो बहुत अच्छे से रामायण को समझ पाए, ऐसा नहीं कि जस्ट गा रहे हैं, अच्छे से समझ भी पाए। महाभाग ग्रेटली फॉर्चुनेट कि वाल्मीकि ऋषि ये योग्य पात्र के रूप में स्वीकार किए। सर्व लक्षण लक्षण नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्ड्स, सर्व लक्षण लक्षण इस प्रकार से हर प्रकार से योग्यता को धारण करते हुए पूरी रामायण को एज इट इज यथारूप मेमोराइज कंठस्थ करके गाते हुए ऋषियों की सभा में, ब्राह्मणों की सभा में, साधुओं की सभा में जाके गायन प्रारंभ करते थे। That boys didn't merely study the Ramayana to reveal their ability to recall it. They sang it in the assembly of rishis, the noise on and sadhu. Kush and love were beyond reproach, for they were singing as instructed. As per the instructions of their spiritual master, they were also Tattva, knowledge of the principles, by the correct readings of the communication. They were attentive, not forgetting any portion of the Ramayana. Mahabharata indicates that they had that great fortune which gave rise to these qualities. They had memorized it through several memorization drills. आगा भाग्याम स्तुल्याम शक्ति, इस प्रकार से आप लोग प्रारंभ कर देते हैं वाल्मीकि ऋषि के द्वारा सभी दिव्यों से संपन्न होकर वाल्मीकि ऋषि के द्वारा इस महान ग्रंथ को पहले श्रवण करते हैं, ध्यान सुनते हैं, समझते हैं, मेमोराइज करते हैं, कंठस्थ करते हैं और अब जो है प्रारंभ कर देते हैं बड़े बड़े ऋषियों के, ब्राह्मणों के और भूतों के समाज में जाकर के बहुत ही मधुर स्वर में गाते हुए, समझाते हुए, पूरे भाव के साथ करते हुए प्रकट करते हैं, जो बहुत आकर्षक भी है, सुनने में अच्छा लग रहा है और तत्व के साथ समझाते हैं, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। शिक्षा आज